जो अल्लाह का बनाया हुआ दीन है, अल्लाह का दिया हुआ एक पैगाम है, रास्ता है, अल्लाह की बनाई हुई किताब है, उससे बेहतर कोई गाइडलाइन हो सकती ही नहीं। और जो बंदा भी अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के मुताबिक और उसकी दी हुई तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है, बिलाशुबा वो एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी जो है, वो गुज़ार गुजारता सकता है। है। लेकिन बात ये है कि अभी जो इस वो कहते हैं ना यार दुनियादारी है, हुण फिर की करिए? शादी ते गए हाँ, खाना पै गया, उसने बुलाया ज़बरदस्ती दे दिया, मैंने तो ये थोड़ा-सा कर दिया। अब ये दुनियादारी भी तो अल्लाह की बनाई हुई है ना, फिर इसमें भी तो बंदे ने कुछ ना कुछ आगे जाना है। अभी हम ये बताएँ आपके चले आप जो बता रहे हैं, जो रहनुमाई कर रहे हैं आप नाज़रीन की कि इसमें जो है ये दवाइयों में और इसमें ये नॉट डिडक्टेड ही आएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या इसमें नेचुरोपैथी में इसका कोई ऐसा इलाज मुमकिन है जिससे ये नेगेटिव हो जाए? देखिए, एक बात तो ये हमने देखनी है कि नेचुरोपैथिक जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ना, जी, नेचुरोपैथी, ये आपको फितरत के करीब लेके आती है। ठीक, जब आप फितरत के करीब आएँगे तो तमाम बीमारियाँ, ठीक, सिर्फ़ एक नहीं, तमाम बीमारियाँ ठीक, आपकी बॉडी में सफ़ा-हस्ती से मिट सकती हैं, ठीक, आपकी ख़त्म हो सकती हैं। ठीक, आप एक नॉर्मल सेहतमंद शख्स की तरह हो सकते हैं ठीक, और बगैर दवाइयों के ज़िंदगी करने का जो तरीका अल्लाह ने दिया, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। कर सकते हैं सब जी, कुछ। अब सवाल ये है कि पहली बात तो ये है कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन, ठीक, कि बेशक हम नाज़िल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरसर शिफ़ा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। बिल्कुल ठीक, दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीसें मौजूद हैं कि अल्लाह ने कोई मर्ज़ नहीं उतारा लेकिन हर बीमारी की 70-70 दवाएँ नाज़िल की हैं। ठीक, 70-70 दवाएँ से मुराद वो मुख्तलिफ जड़ी-बूटियाँ, मादनियात, नबातात, हैवानात, ज़राए जहाँ से अल्लाह ने जिन में शिफ़ा रखी। जी, ठीक, एक, ठीक, दूसरी आ जाए तो इस काले दाने में दूसरी हदीस है, इस काले दाने में बुखारी शरीफ की हदीस है, इस काले दाने में यानी कलवंजी में कलवंजी में, मासवे मौत और बुढ़ापे की हर बीमारी की शिफा है। जी, ठीक, तो मासवे मौत और बुढ़ापे की हर बीमारी की शिफा है। ठीक, आप मुझे बताइए ताउन किसी दौर में वबा बहुत थी। बड़ी वबा थी। जी, जी, लोगों की गल सड़ जाती नहीं, उनको उठाने वाला कोई नहीं होता था चूँकि तफ़न की वजह से, बल्कि उस वबा की वजह से लोग भाग जाते थे जी, बिल्कुल, और उनकी बॉडीज़ पड़ी रह गईं। ठीक, वो आसमान ने देखा ठीक, कि वो क्या हुआ उनके साथ। जी, जी, लेकिन आज अगर ताउन सफ़ा हस्ती से मिट गई है ना, जी, जी, तो ये बीमारियां भी मिट सकती थी, खत्म हो सकती थी। ना तो हम इलाज की तरफ आ रहे हैं, ठीक, मैनेजमेंट पे लगे हुए ठीक, हैं, ना हम ग़िज़ा की तरफ आ रहे हैं, बदपरहेज़ी पे लगे हुए हैं। ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, परहेज़ इलाज से बेहतर है, बेहतर है। ठीक, तो मैं इसको पंजाबी में कहता होता हूँ परहेज़ इलाज नालों चंगा है, चंगा, करना चाहिए, ठीक, पर नहीं करते हम। इसी तरह से आ गई कि हमने इलाज करना है तो वो तरीका इलाज इख्तियार करें जो आपको बीमारियों से निकाल कर सेहत की तरफ ले आए, ठीक, तो वो है ट्रीटमेंट। ठीक, आप लगे हुए हैं अगर मैनेजमेंट पे, तो मैनेजमेंट करते करते आपको 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल हो गए। ठीक, आज मैंने एक पेशेंट देखा है, आप गवाह हैं उसके, जब आप बैठे हुए थे आज जो आया था, ठीक, मैंने उससे पूछा कि ये आपको प्रॉब्लम कब हुई थी? जी, वो पता है कहता है कब हुई थी? जी, जी, कहता है ये मुझे 1984 में हुई थी। ठीक, तो मैंने ऐसे उस बाबा जी को देखा, तो फिर मैंने उसको एक जुमला दिया। मैंने कहा जब आपको ये हुई ना, जी, जी, उस वक़्त मैं 9th क्लास में था तकरीबन। ठीक है, यानी जब उसको वो तकलीफ हुई, उस वक़्त मैं स्कूल के अंदर पढ़ रहा था ठीक, और उसकी बीमारी बढ़ते-बढ़ते, बिगड़ते-बिगड़ते कहाँ तक, कैसे-कैसे आज मैंने उस पेशेंट को देखा। ठीक, जब उसको वो तकलीफ शुरू हुई, मैं स्कूल में पढ़ रहा था। ठीक, और आज वो एज़ अ तबीब, नेचुरोपैथिक डॉक्टर वो मेरे पास आके बैठा हुआ और मेरे से इलाज करवाने के आया। मैंने उससे कहा बाबा जी जब आपको ये हुई थी, उस वक़्त अगर मेरे और आपकी कहीं मुलाकात भी होती तो आपने ये कहना था ओ पुत्तर केड़े स्कूले जा रहे हैं। लेकिन आज वो आके कह रहा था सर अस्सलाम वालेकुम, सर कैसे हैं आप? सर ठीक है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, जी, स्कूल में था, उस वक़्त उसको वो तकलीफ शुरू हुई ठीक, और वो मिह्दे और जिगर की तकलीफ बिगड़ते-बिगड़ते उसका यरकान, हेपेटाइटिस किधर आज वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है। स्टिल अभी तक वो अंडर मेडिकेशन, वो मैनेजमेंट में लगा हुआ है ना, ट्रीटमेंट तो पता ही नहीं है हमें, कौम को कब पता है कि ट्रीटमेंट क्या है। ठीक,
जिसको कहते हैं ना, मतलब मेरे पास कोई पेशेंट ਉਹਨੂੰ आए, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਡੰਗ ਟਪਾਓ। हाँ डंग टपाओ, पेशेंट आए तो जब उससे पूछो ना कि आपने कोई इलाज किया, ठीक। हाँ जी इलाज हमने इतने सालों से इलाज कर रहे हैं। और ठीक हो गया। नहीं वो ठीक हो गया तो उत्थे की करन आया सी ना।